हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 11 चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारी 11.4 एक्सरसाइज चल रही थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल रहे थे किस मेथड से, वेरिएबल सेपरेबल की हेल्प से। इस एक्सरसाइज के बेटा क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करवा दिए थे। आगे देखो, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन पहली बार आ रहा है आपका। देखो क्या दे रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू में ई की पावर एक्स वाई की पावर 3। तो पहले तो बेटा हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल ही लगाएंगे। उसके बाद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि आप जो पॉइंट दे रखा है, क्या लिख रहा है बेटा इस साइड में, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1/2। जैसे हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि यहाँ आने वाली जो वैल्यू है ना बेटा, वो किसकी होती है, एक्स की। एक्स क्या है, 0, और वाई क्या है, 1/2। लास्ट में जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके अंदर हम एक्स की जगह 0 रखेंगे, वाई की जगह 1/2 रखेंगे, जिससे जो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी यूज करते हैं ना, उसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अब तक हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे थे, लेकिन अगर हम सी की वैल्यू रख देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करते हैं। देखो बेटा, y की पावर 3 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, डिवाइड में जाएगा, इधर 2 इंटू में e की पावर x dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो, बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दो। अब 1/y की पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर -3 + 1 अपॉन में -3 + 1 इक्वल टू 2 एज ए कॉन्स्टेंट, और e की पावर x का क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर x। इसका पावर का डेरिवेटिव 1 नीचे करेंगे तो वो क्या होता है, 1, और प्लस में आएगा c। देखो यहाँ से y की पावर -2 है, नीचे -2 है, यानी कि 1 अपॉन में -2, और पावर को नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं y² इक्वल टू 2 इंटू में e की पावर x प्लस में c। ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन आया ना, इसमें ये इनिशियल वैल्यू रख दो, यानी कि x की जगह 0 और y की जगह 1/2, तो हमें क्या मिलेगा, c मिलेगा। देखो -1/2 तो पहले से ही था, y की जगह 1/2 रखेंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और वो ऊपर लिखा जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। 2 इंटू में x की जगह 0 रखेंगे तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1, और प्लस में c। यहाँ देखो 2 से हमने कैंसिल कर दिया, इस 2 को भी लेफ्ट साइड भेजेंगे तो c की वैल्यू -4 आ जाएगी। वापस से यहाँ आ जाओ, 1 अपॉन में -2y² इक्वल टू 2 इंटू में e की पावर x, और c की जगह -4। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। जहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज नहीं होता, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, पर्टिकुलर। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज हो रहा है तो वो क्या होता है, हमारा जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो, सेकेंड पार्ट में कहता है y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल है y कोट 2x के। पहले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। y को मैंने लेफ्ट साइड भेज दिया, 1/y dy, इधर बेटा कोट 2x dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दिया, तो 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ y, और कोट का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड ऑफ साइन। तो यहाँ आएगा साइन 2x अपॉन में आएगा 2 प्लस में c। जो इनिशियल वैल्यू दे रखी है उसमें लिख रहा है y ऑफ π/4 इक्वल टू 2, यानी कि x तो कितना है, π/4, और y कितना है, 2। रखो भी, यहाँ पर जो हम y की जगह 2 रखेंगे तो ये log 2 आ जाएगा इक्वल टू, जब x की जगह π/4 रखा तो 2 इंटू π/4 π/2, साइन 90 क्या होता है, 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, और 0/2 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि यहाँ से c की जो वैल्यू है वो log 2 आएगी। इस वैल्यू को उठा के वापस से यहीं पे रख दो, क्या, log ऑफ मोड ऑफ y इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ साइन 2x अपॉन में 2 प्लस में c की जगह आ जाएगा log 2। अगर हम इसको और सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं बेटा, 2 एलसीएम लेके इधर भेज दें, फिर इसमें log की टर्म इकट्ठी कर सकते हैं, log m प्लस में log n है तो log m इंटू n लिख सकते हैं। वही पीछे वाले क्वेश्चन है, बस आपको इनिशियल वैल्यू देनी शुरू कर दी, यानी कि लास्ट जो आपका आंसर आता है उसके अंदर आप x और y रख दो, जो दे रहा है वो, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, c। थर्ड पार्ट देखो,
ई की पावर एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, इक्वल टू 3y² है। जब सेपरेट करेंगे तो 1/y² dy और 3 के इंटू में ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, डिवाइड में जा रहा है dx। ये हो गए वेरिएबल सेपरेट। अब 1/y² का इंटीग्रेशन बेटा y की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, इधर 3 तो एज इट इज, ई की पावर -x का -x और अपॉन में -1 और प्लस में क्या आएगा c। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये y की पावर -1, नीचे भी -1, तो -1/y इक्वल टू हमारे पास है 3 ई की पावर -x, इस माइनस को मैंने यहाँ लगा दिया, प्लस में c। इसने इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है, y ऑफ 0 इक्वल टू 1/2, यानी कि x को तो रखेंगे 0 और y को रखेंगे 1/2। रखो भाई, y को जो 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2, माइनस में 3 एज इट इज, x की जगह 0 रखेंगे तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। जब इस 3 को उधर भेजेंगे तो c की वैल्यू आएगी 1, वापस से c की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे 1, तो वो हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, dy बाई डी एक्स है इक्वल टू x की पावर 3 है और कोसिकेंट y है। जो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो कोसिकेंट उधर डिवाइड में चला जाएगा, जब उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो 1/कोसिकेंट क्या होता है साइन, इधर x की पावर 3 है dx आएगा, वेरिएबल सेपरेट हो गए। साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस में कोस y इक्वल टू x की पावर 3 का x की पावर 4/4 प्लस में c। अब इसने जो यहाँ इनिशियल वैल्यू दी है ना, वो y ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि x को भी 0 रखना है और y को भी 0। सुनो बेटा, जो y को 0 रखेंगे ना तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये तो आएगा -1, यहाँ 0 रखने से 0 बन जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई -1, वापस ही c के अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का फिफ्थ पार्ट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन 2x है। अगर वेरिएबल सेपरेट करें तो 1/y dy और ये हो जाएगा साइन 2x dx। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया तो 1/y का तो हो गया log ऑफ mod ऑफ y, साइन 2x का हो जाएगा माइनस में cos 2x अपॉन में 2 प्लस में c। अब इसके अंदर x को तो रख दो 0 और y को रख दो 1। रखो भाई, जो y को 1 रखेंगे ना बेटा तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, जब x को 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, ये -1/2 प्लस में c, -1/2 को उधर भेजेंगे तो c 1/2 आएगा, c को वापस यहाँ पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का सिक्स पार्ट, ये दे रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस में y कोस x है और इनिशियल वैल्यू है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि x भी 0 है और y भी 0 है। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो e की पावर -y उधर डिवाइड में जाएगा, जब हम ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, और ये कोस x dx वेरिएबल सेपरेट हो गए। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर y का e की पावर y, कोस का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x प्लस में c। कहते हैं y को भी 0 रखो और x को भी 0 रखो, जो y को 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 और साइन 0 0 होता है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, ये लिख रहा है कोस y dx, मैं राइट साइड भेज दी सिस्टम को, माइनस में 1 प्लस में 2 ई की पावर -x, यहाँ पे साइन y है और dy है और इनिशियल वैल्यू है y ऑफ 0 इक्वल टू π/4, यानी कि x तो 0 है और y हमारा π/4 है। पहले हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। देखो बेटा, 1 प्लस में 2 इंटू में ई की पावर -x जो है ना वो लेफ्ट साइड चला जाएगा dx की साइड, और यहाँ माइनस साइन y के नीचे जब कोस y आएगा तो वो बन जाएगा tan y dy। ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो सीधा हो जाएगा, tan का इंटीग्रेशन माइनस log ऑफ mod ऑफ cos होता है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बेटा, जो हमारे पास e की -x पावर है हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन में e की पावर x लिख सकते हैं, ये यूँ का लिख लो माइनस में tan y dy। बेटा जब नीचे हम एलसीएम लेंगे e की पावर x तो वो एलसीएम e की पावर x यहाँ ऊपर आ जाएगा और यहाँ बनेगा e की पावर x प्लस में 2 dx, ये यूँ का यूँ माइनस का tan y dy।
अब देखो बेटा इसको इंटीग्रेट करने के लिए e की पावर x प्लस 2 को t पुट करेंगे, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x 2 का 0, तो ऊपर वाली पूरी टर्म dt बनेगी और ये आएगा 1/t, और इधर मैं इंटीग्रेशन लिख देती हूँ। tan y का होता है माइनस log ऑफ मोड ऑफ cos y प्लस में c। अगले स्टेप में 1/t का हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ t, उस log ऑफ मोड ऑफ t में हमें t की जगह क्या रखेंगे e की पावर x प्लस में 2, और राइट साइड है log ऑफ मोड ऑफ cos y प्लस में c। उसके बाद इनिशियल वैल्यू रखेंगे, इसने इनिशियल वैल्यू दे रखी है बेटा y ऑफ 0 इक्वल टू π/4, यानी कि x को तो क्या रखना है 0। सुनो, जब x को 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1, 1 प्लस 2 3, तो ये तो आ गया log 3। आपको इसकी वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम y को π/4 रखोगे तो cos π/4 कितना हो जाएगा 1/√2, इसको भी यूँ कहीं रख लो, ये आपके c की वैल्यू आ जाएगी। या फिर जो log ऑफ 1/√2 आएगा ना, 1/√2 आएगा, आप यहाँ चाहो तो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। log 1 माइनस में log√2 आएगा, log 1 0 होता है, हम चाहें तो log√2 में log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्या 1/2 आगे चला जाएगा log 2, उससे हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की जो भी वैल्यू मिलेगी वो वापस से इसी के अंदर रख देंगे। तो ये आपका था बेटा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो बेटा 9th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहने का मतलब यही है कि आपको इनिशियल वैल्यू मिलेगी, आपको इनिशियल वैल्यू दी जाएगी, वहाँ से हम x और y की वैल्यू रख के क्या निकालेंगे c। देखो बेटा देख क्या दे रहा है ये log ऑफ dy/dx इक्वल टू हमारे पास है 3x प्लस में 4y। देखो बेटा पीछे भी आपको बताया था जैसे इसकी हम अगर बात करें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की पूछी जाए आपसे तो डिग्री डिफाइन नहीं है। ये जो dy/dx है ना, ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, एक्सपोनेंशियल की पावर या लॉगरिथमिक के बेस का काम नहीं कर सकता। तो पहले यहाँ से हम dy/dx निकालेंगे। जो रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है बेटा, वही रिलेशन लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में होता है। जब ये लॉग फंक्शन उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा और राइट साइड की पूरी टर्म e की पावर में लिखी जाएगी। उसके बाद हम इसको क्या लिख रहे हैं, e की पावर 3x इंटू में e की पावर 4y, क्योंकि नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अगर प्रोडक्ट में टर्म है बेस से हमें पावर ऐड कर देते हैं। अगर पहले से ऐड है और ज़रूरत है सेपरेट करने की तो सेपरेट भी कर सकते हैं। देखो बेटा e की पावर 4y को हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ऊपर लिखेंगे तो e की पावर माइनस 4y हो जाएगा। ये e की पावर 3x dx है, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस 4y अपॉन में माइनस 4 आएगा, इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन में 3 और प्लस में क्या आएगा c। अब इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है बेटा, कहता है y भी 0 है और x भी 0 है, तो ये क्या बनेगा 1, तो ये आ गया माइनस का 1/4 और ये बनेगा 1/3, मैंने उधर भेज दिया, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से 4 3 का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, तो माइनस का 3 माइनस का 4 तो माइनस का 7, ये c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू को वापस यहाँ रख देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आपका नहीं आएगा, आए तो एक बार हम बाद में उसकी वैल्यू निकाल देंगे। ये दे रखा है बेटा और इनिशियल वैल्यू दे रखी है y है 1, x है 0। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से dy/dx निकालेंगे। जब साइन को उधर भेजेंगे ना बेटा तो dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स a आ जाएगा। जब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो साइन इनवर्स a तो कांस्टेंट है, आप इसको जिधर भी रखना चाहो रख सकते हो। ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा y। और अगर साइन इनवर्स a के इंटीग्रेशन की बात करें तो साइन इनवर्स a तो एज इट इज इंटू में 1 था, उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस में क्या आएगा c। अब इसके अंदर y की जगह 1 रखने के लिए कह रहे हैं और x की जगह 0। जब x की जगह 0 रखें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो c कितना आ गया 1। वापस से यहाँ जाओ, y इक्वल टू x इंटू में साइन इनवर्स a प्लस में 1, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट, e रेज़ टू दी पावर dy/dx है, इक्वल टू हमारे पास है x प्लस 1।
बेटा डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ प्रोडक्ट में लाने के लिए हम क्या कहेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड लॉग अप्लाई करेंगे ना तो log m की पावर n की प्रॉपर्टी जब लगेगी तो डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया आगे, और यहाँ log e आएगा और log e की वैल्यू हो जाएगी 1, और इधर आ गया log x प्लस 1। जब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो इधर तो dy और log ऑफ x प्लस 1 के साथ dx चला जाएगा। ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लो। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो इसको ध्यान से देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन है, हमें इसका सीधा इंटीग्रेशन नहीं आता, इसलिए इसके इंटू में 1 लेंगे और आइलेट फॉर्मूला लगाएंगे। देखो 1 का तो हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में y, फर्स्ट एज इट इज log ऑफ x प्लस 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन x, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो log ऑफ x प्लस 1 का 1 बाई एक्स प्लस 1, और सेकेंड का इंटीग्रेशन x dx प्लस में c। अगले स्टेप में हम इसका करेंगे, कैसे बेटा, 1 ऐड कर दो 1 सबट्रैक्ट कर दो, ये यूँ कहीं लिख लो y इज इक्वल टू एक्स log ऑफ x प्लस 1, माइनस में जब x प्लस 1 के नीचे सेपरेट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 के नीचे सेपरेट करेंगे तो एज इट इज x प्लस 1 dx प्लस में c है। तो ये y इक्वल टू एक्स log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 का हो जाएगा x, और माइनस माइनस प्लस, यह आएगा log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस में c। और अब इसके अंदर हम इसकी इनिशियल वैल्यू रखेंगे। इनिशियल वैल्यू दे रखी है बेटा, x तो 0 है और y कितना है 3 है, रख दो, y की जगह 3 आएगा। जब x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, ये 0, यहाँ पर जब x को 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1, और log 1 होता है 0, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 3। वापस से यहाँ c की जगह रख देंगे तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखो बेटा 9th क्वेश्चन का 4th पार्ट, ये दे रहा है x प्लस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल टू 2 इंटू में e की पावर माइनस वाई माइनस 1। अब जैसे इनिशियल वैल्यू का आपके कई क्वेश्चन करवा दिए, आप कर सकते हो सेम वैसे ही करना है, बस लास्ट में एक्स वाई की जगह वैल्यू रखनी होती है। सबसे पहले तो बेटा वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो जो 2 इंटू में e की पावर माइनस वाई माइनस 1 है ना, वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, x प्लस 1 भी इधर डिवाइड में आएगा dx, ये हो गए वेरिएबल सेपरेट। तो इसका तो इंटीग्रेशन log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 से, और ऐसा इंटीग्रेशन अभी पीछे आया था। हम पहले इस पावर को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। देखो क्या लिख सकते हैं, 2 के अपोन में e की पावर y माइनस 1, फिर e की पावर y जो है ना वो एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम आपको ऊपर चला जाएगा, और 2 माइनस में e की पावर y dy आएगा, और इधर 1 अपोन में x प्लस 1 dx था। अब आप देख लो, इसके इंटीग्रेशन के लिए इसको t पुट करेंगे और इसका सीधा हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1। फिर देखो बेटा 5th करेक्ट, डी वाई बाई डी एक्स है वो बराबर है माइनस 4x वाई स्क्वेयर के। कर दो यहाँ से वेरिएबल सेपरेट, 1 बाई वाई स्क्वेयर डी वाई। अब सेपरेबल बिल्कुल आसान है, बस इनिशियल वैल्यू ऐड होनी शुरू होगी, ये सेपरेट हो गए। इसका इंटीग्रेशन y की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपोन में माइनस 2 प्लस 1, इसमें 4 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2। फिर इनिशियल वैल्यू दे रखी है, x को 0 रखना है, y को 1 रखना है, रख के सोल्व कर देंगे, c की वैल्यू आएगी। c की वैल्यू वापस सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो बेटा इसका 6th पार्ट, ये दे रखा है, अगर वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो y की कोई टर्म नहीं है, इधर dy रख लो, 2x स्क्वेयर प्लस में x है, उसके अपोन में x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, इधर से आएगा dx, ये हो गया वेरिएबल सेपरेट। अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो वो तो बेटा y हो जाएगा। अब देखो इसका कैसे करना है, हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा बेटा 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर में पहली 2 टर्म में से x स्क्वेयर कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचेगा, और लास्ट की 2 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 ले लेते हैं, अंदर बच गया x प्लस 1, तो x इंटू में 2x प्लस 1 है, यहाँ डिवाइड के अंदर एक फैक्टर तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक हो जाएगा x प्लस 1 dx। अब देखो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें पार्शियल लगाना पड़ेगा। कैसे, जैसे इसको उठा रहे हैं, x इंटू में 2x प्लस 1 है, या आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और x प्लस 1
पार्शियल की कौन सी टाइप है बेटा, देखो ए के अपॉन में एक्स प्लस वन जो लीनियर है, और क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर बनाते हैं बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वन, जो 9.12 एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी ना पार्शियल की, उसमें से हमने इसका इंटीग्रेशन उठाया, यानी कि उस टाइप से इसका इंटीग्रेशन होगा। इधर विदाउट इंटीग्रेशन लिख लो, ये जो 2x स्क्वेयर प्लस एक्स था अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और यहाँ पे x प्लस वन था। देखो बेटा सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो x प्लस वन और एक्स स्क्वेयर प्लस वन आ जाएगा, a के इंटू में क्या जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन, यहाँ से बी एक्स प्लस सी के इंटू में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन। लेफ्ट साइड को यूँ क्यों लिखो 2x स्क्वेयर प्लस एक्स और ये एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू में एक्स प्लस वन। देखो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार तो हम x को -1 रख सकते हैं इसको जीरो बनाने के लिए, ये सारा आपको पार्शियल में समझाया हुआ है। जब x को -1 रखेंगे तो 2 - 1 लेफ्ट साइड आएगी बेटा 1, -1 रखने से ये पूरा जीरो हो जाएगा, इधर -1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा 2a, तो हमें a की वैल्यू मिल गई 1/2। दो कांस्टेंट बच गए b और c, उनको निकालने के लिए हम सेपरेट करेंगे। कैसे, देखो 2x स्क्वेयर प्लस में x है, a के अंदर मल्टीप्लाई कर दी ax स्क्वेयर प्लस में a प्लस में bx स्क्वेयर प्लस में bx प्लस में cx प्लस में c। इक्वेट कर दो, जैसे हम एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो राइट साइड एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कौन बनेगा a प्लस बी, और लेफ्ट साइड में 2 है, वहाँ से अगर b निकालेंगे तो 2 माइनस a, और ये हम निकाल चुके, तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 3/2। ऐसे ही क्या निकालना आपको c निकालने के लिए कांस्टेंट को इक्वेट कर देते हैं a प्लस सी, उधर कांस्टेंट नहीं है तो जीरो के बराबर हो जाएगा, c इक्वल टू -a, यानी कि c की वैल्यू आ गई -1/2। इन a b c की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा हुआ था, देखो a की जगह आ जाएगा 1/2 x प्लस 1, b की जगह आएगा बेटा 3/2 x, और c की जगह -1/2 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हमने यहाँ पुट कर दिया। ये इसके बराबर था, इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन था, तो इस पूरे पे हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे dx। देखो बेटा यहाँ पर 1/2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अगर मैं बात इसकी करूँ तो 3/2 को एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, और एक बार x के अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को सेपरेट कर दो, ऐसे ही -1/2 बाहर ले लो, और 1 के अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। ध्यान से सुनो, ये तो सीधा फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, और ये हम बहुत बार कर चुके इस एक्सरसाइज के अंदर। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को t पुट करेंगे, उसके बाद क्या होगा इंटीग्रेट। बेटा हम जो 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, हम उसका कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा 9th का 7th पार्ट है, ये क्वेश्चन है, ये टर्म उधर थी हमने उधर भेज दी, माइनस की होगी। वेरिएबल सेपरेट करेंगे ना, तो 1 प्लस में log x है, उसके अपॉन में x चला जाएगा dx, इधर -2y रह गया, उसके अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वेयर dy। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, वेरिएबल सेपरेट कर दिए। इधर तो हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे भी, 1 प्लस log x में t पुट कर दिया, और बेटा इधर सब्सटीट्यूशन लगानी पड़ेगी 1 माइनस वाई स्क्वेयर में थीटा पुट कर दिया। ये तो बहुत बार आ चुका। देखो डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का तो 0, log x का 1/x dx dt, तो ये 1/x dx तो बनेगा dt, ये सिर्फ t बच गया, और t का इंटीग्रेशन t²/2, बाद में t की जगह 1 प्लस में log x। अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लें तो 1 का डेरिवेटिव 0, -2y आएगा, dy बराबर d थीटा। ध्यान से देखो ऊपर वाली पूरी टर्म d थीटा बनेगी, और नीचे 1/थीटा होगा, और 1/थीटा का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ थीटा प्लस में c। तो यहाँ पर तो t की जगह रखना आपको 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर बाई 2, और इधर थीटा की जगह रखना है log ऑफ मॉड ऑफ थीटा था 1 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में c, और फिर जो आपको इनिशियल वैल्यू दी है x और y, वो रख के क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं, बस इनिशियल वैल्यू साथ में देने शुरू कर दी। 10th देखो, जैसे कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट। अब पासिस थ्रू द पॉइंट 1 1 का मतलब है x भी आपको 1 दे रखा है, y भी आपको 1 दे रखा है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा x इंटू में dy बराबर
2x² प्लस 1 इंटू में dx। कर लो वेरिएबल सेपरेट। देखो इधर तो रख लो dy, x को जब इधर डिवाइड में भेजेंगे तो ये तो बचेगा 2x, ये बनेगा 1/x dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा y, 2 एज इट इज बेटा, x का x²/2, 1/x का log ऑफ मोड ऑफ x प्लस में c। फिर इसने इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है कि x को भी 1 रखो, y को भी 1 रखो, रख के सोल्व करना है। रखो, यहाँ y को 1 रखेंगे 1 बन गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 1 हो जाएगा, और log 1 होता है 0, तो c की वैल्यू बेटा यहाँ से सोल्व होकर 0 आएगी, इसके 0 रख देंगे, यानी कि यहाँ से c को हमें हटा देंगे। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमने 8 चैप्टर में पढ़ा था बेटा, टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx और नॉर्मल का स्लोप होता है -dx/dy। टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल में परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है। क्या कहते हैं, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट p xy ऑन ए कर्व इज। इसने दे दिया टेंजेंट का स्लोप -x/y है, वी नो दैट टेंजेंट का स्लोप तो dy/dx होता है, जो उसने दिया उसको dy/dx के इक्वल रख दिया, तो ये तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। आगे जाके कहते हैं पासिस थ्रू द पॉइंट -3 4, यानी कि x तो दे रखा है -3, y दे रखा है 4। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए बेटा वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो ये तो बड़ा सिंपल है, हो गए वेरिएबल सेपरेट। y का y²/2, x का x²/2 प्लस में c, x को रखो -3, y को रखो 4, सोल्व कर लो, c आ जाएगा। यही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। इसी का सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप तो -dx/dy होता है बेटा, y/x के इक्वल दे रखा है, कर दो वेरिएबल सेपरेट। -x dx y dy सेम बन गया, माइनस एज इट इज, x का x²/2, y का y²/2, y के रिस्पेक्ट में प्लस में c। इनिशियल वैल्यू क्या कहते हैं भाई, हमारा 1 2 पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि x तो है 1 और y है 2, कर देंगे। इसी का देखो 12th क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। पासिस थ्रू पॉइंट दे दिया 3 -4, मतलब x 3 है y -4 है, दैट द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप dy/dx होता है, और इसने हमें बेटा 2y/x दे रखा है। सिंपल सा है, क्या y को उधर भेजेंगे तो 1/y dy हो जाएगा, इधर 2/x है, इधर dx आएगा, हो गया, सेपरेट हो गए। 1/y का क्या होगा, log ऑफ मोड ऑफ y, इधर 2 एज ए कॉन्स्टेंट, 1/x का क्या होगा, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस में c। इनिशियल वैल्यू में क्या कहते हैं भाई, x तो हमारा 3 है और y -4 है, रख के सोल्व करना है, तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये थी बेटा आपकी 11.4 एक्सरसाइज, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से क्या किया, सोल्व किया, मतलब वेरिएबल सेपरेट करके और फिर इंटीग्रेशन करते थे। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन आपके इसने इनिशियल वैल्यू, नॉर्मली हम यूँ कह सकते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन डाल दिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन डालने का मतलब है कि लास्ट जो सॉल्यूशन में हमारा c आता था हम वो भी निकालते थे। अब x और y की वैल्यू हमें दे रहा था, पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी।